हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में हार्दिक स्वागत है। और आप सब लोग अपने आप को स्वस्थ रखें, व्यस्त रखें, मस्त रखें। मैं अपने वीडियोस इसी मंत्रा के साथ शुरू करती हूँ। मैं इसे मंत्र ही मानती हूँ, क्योंकि आप भी अगर अपने वेल विशर्स के लिए अगर यही प्रार्थना करेंगे तो जो हम करते हैं वो लौट करके कर्मा हमारे पास आता है। और अगर हम अच्छा कहेंगे तो अच्छा आएगा, है ना। तो आप अधिक से अधिक पॉजिटिव रहें, प्यार से रहें, लवली से रहें, प्यारे से रहें। यही मैं प्रार्थना करती हूँ और इसी के साथ मैं अपना आज का रीडिंग शुरू करती हूँ। देखते हैं कि प्रभु क्या हमारे लिए संदेश लाए हैं। प्रभु का संदेश देखते हैं क्या है। सॉरी, पहले मैं कार्ड ले लेती हूँ, फिर मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। 2 कार्ड आ गए इकट्ठे। चलिए, कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास और हम रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। पहला कार्ड जो है, देखते हैं क्या है। वाह, पहला कार्ड है 9 ऑफ कप्स का, जो ये बता रहा है कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे और व्यस्त भी रहेंगे, मस्त भी रहेंगे। मेरा वो तीनों मंत्र आज आपके ऊपर लागू हो रहे हैं, इम्प्लीमेंट हो रहे हैं और आपको एक सिक्योरिटी, सेटिस्फेक्शन, सक्सेस और आपके अंदर से प्रभु के लिए धन्यवाद भी निकलेगा। इस तरह की आज आपकी वाइब्स पहला कार्ड बता रहा है। अभी हम आगे की ओर रीडिंग करने वाले हैं और देखते हैं कि कैसे चल रहा है आगे। तो बड़ा अच्छा कार्ड आया पहला आपके लिए। सक्सेस है, आपका स्वास्थ्य, सबसे ज़रूरी स्वास्थ्य है। जान है तो जहान है, ऐसी कहावत है ना, और बहुत सही है ये कहावत। रत्ती भर भी इसमें कुछ गलत नहीं है, बहुत उचित है। आप अगर स्वस्थ हैं तो बिल्कुल सही है। आप सब कुछ कर सकते हैं ना, स्वास्थ्य है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अब अगला कार्ड देखते हैं। अगला कार्ड ये बता रहा है कि आप एक ऐसे पर्सनैलिटी हैं, चाहे आप हायर पोस्ट पर हैं, चाहे आप मीडियम हैं और चाहे आप समाज की पंक्ति में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति हैं। आप किसी भी स्तर के हों, लेकिन आप सब के लिए बहुत रिलायबल है। लोग अपने पे कम, आप पे भरोसा ज़्यादा करते हैं। आपका एक ऐसा ऑरा है, ऐसी आपके बॉडी के आसपास वाइब्रेशंस हैं, चाहे आप टॉप मोस्ट पोस्ट पर हैं, चाहे आप मिडिल क्लास हैं, चाहे आप समाज की पंक्ति में सबसे लास्ट में खड़े हैं, हर स्थिति में लोग आप पे भरोसा करते हैं कि वो हैं तो काम सही ही होगा, गलत नहीं हो सकता। बहुत बड़ा ये एक परमात्मा का आशीर्वाद है कि अगर लोग आपके ऊपर भरोसा करते हैं। आजकल दुनिया किसी के ऊपर भरोसा नहीं करती है, भगवान पे नहीं करती तो इंसान पे क्या करेगी। और अगर आप पे भरोसा कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। इट मीन्स लोग अगर आप पे भरोसा कर रहे हैं तो इसका मतलब आप मन से बहुत अच्छे इंसान होंगे। सबसे पहले आप अपने प्रति ईमानदार होंगे, तभी आप दूसरे के प्रति ईमानदार होंगे। और अगर आप अपने ही प्रति ईमानदार नहीं है तो दूसरे के प्रति कौन हो रहा है फिर ईमानदार। समझिए इस बात को। इट मीन्स कि आप एक अपने प्रति, आप अपने सबकॉन्शियस के लिए
और आप अपनी इंट्यूशन के लिए इंट्यूटिवली आप चलते हैं, और जो आपका सबकॉन्शियस आपको एक बार बोल देता है, आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर ही कार्य करते हैं। और आप जानते हैं कि अंतरात्मा की आवाज़ जो है वो परमात्मा की आवाज़ है, और परमात्मा मेरे हृदय है, सबसे बड़े सखा हैं, सबसे बड़े मित्र है वो परमात्मा ही है, वो ईश्वर ही है हमारा सबसे बड़ा मित्र। वो कभी भी हमें गलत मार्ग नहीं दिखा सकते, कभी भी हमें गलत रास्ते पे नहीं जाने दे सकते। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को गलत रास्ते पे चलाता है? नहीं चलाता है, सभी अच्छा मार्ग दिखाते हैं। तो हम जिनकी बच्चे हैं, जिनका हम अंश हैं, हम उस अविनाशी का ही अंश हैं, तो वो अविनाशी हमें कैसे विनाश की तरफ ले जा सकता है? हाँ, हमारी बुद्धि भले ही हमें ले जाए, हमारा चंचल मन हमें कहीं भी ले जाए, लेकिन हमारी अंतरात्मा की आवाज़, हमारी इंट्यूशन, हमारी सबकॉन्शियस कभी हमें मार्ग से भटकने नहीं देती है। तो आप एक डिसिप्लिन्ड व्यक्ति हैं, आप अपने नियम में रहते हैं, अपने डिसिप्लिन में रहते हैं, तभी तो लोग आपके ऊपर भरोसा करते हैं, तभी तो लोग आपकी बात को मानते हैं, आप पे विश्वास करते हैं। नहीं तो आजकल तो प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करते लोग। जब कहा जाता है कि ईश्वर पे प्रार्थना करो तो कह रहे क्या फ़ायदा। ऐसा मैंने खुद सुना है, मेरे को खुद बोल के गए लोग। ऐसे लोगों का क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। अब अगला कार्ड देखते हैं क्या कह रहा है। अगला कार्ड ये कह रहा है, पहला कार्ड कह रहा है ना कि आप लोग आप पे भरोसा करते हैं, तो लोग भरोसा क्यों करते हैं? भरोसा इसलिए करते हैं कि आप गरीबों की मदद करते हैं, कोई बीमार है तो उसे दवा दिलाते हैं, उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, आप सोशल वर्क करते हैं, ईमानदारी के साथ करते हैं सोशल वर्क। जो कोई अकेला है उसे आप अपना समय देते हैं। धन तो हर कोई दे सकता है, जिसके पास धन है वो धन दे सकता है, लेकिन कोई समय किसी को नहीं देता। और अगर कोई समय हमें दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो अपने जीवन के बहुत कीमती पल, बहुत कीमती क्षण, बहुमूल्य क्षण अपने जीवन के, बहुमूल्य सांस अपने जीवन के हमारे पे खर्च कर रहा है। और कोई व्यक्ति अगर आपको समय दे रहा है तो आप ये जानिए कि वो व्यक्ति आपके प्रति कभी भी बेईमान नहीं हो सकता, वफादार होगा। समय कोई ऐसे ही अपना बर्बाद नहीं करता है। सबके पास काम है, सबके पास अपने काम धंधे हैं, फिर भी कोई आपके पास आ रहा है तो आप उसका बहुत कदर करें, बहुत कदर करें। तो आप लोगों को अपना समय देते हैं, कीमती समय देते हैं। जो लोग आइसोलेट रहते हैं, जो गरीब हैं, जो बीमार हैं, जिनको कोई नहीं पूछता है, आप उनको पूछते हैं। तो इसीलिए लोग आपको जो है ना भगवान मानते हैं। वो कहते हैं वो इंसान तो भगवान का दूत है, कोई दूत कहेगा, कोई भगवान बताएगा। तो इस तरह का आपका व्यवहार ही तो लोगों का मन जीता हुआ है। आप देखिए अगला कार्ड जजमेंट का आ गया। मैं क्या बोलूं, कार्ड ही बोल रहे हैं, मेरे बोलने की जरूरत ही नहीं है कुछ। आप देखिए मैं आपके सामने कार्ड की रीडिंग कर रही हूँ आपके साथ, तो देखिए कार्ड ही बोल रहे हैं, मेरे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। पहले कार्ड आपने देख लिए कि अब जजमेंट वाला आ गया। लोग आपके ऊपर भरोसा करते हैं, आपको प्यार करते हैं, आप पे विश्वास करते हैं, और आप एक जो है वो सेटिस्फाइड इंसान है, सक्सेसफुल इंसान है, और आपकी सफलता के पीछे लोगों की दुआएं भी हैं। और जो लोगों की दुआएं हैं ना, वही आपके लिए जजमेंट है, वही जजमेंट है। जो लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं, तो फिर जब नेचर जज करती है तो जजमेंट आपकी फेवर में आता है, क्योंकि इस ब्रह्मांड से कुछ नहीं छिपा है, परमात्मा से कुछ नहीं छिपा है, सब उसके सामने है। तो आपको जो वो दुआएं मिलती हैं वही आपकी जजमेंट है। क्योंकि देखिए हर व्यक्ति के अंदर वही आत्मा है, वही सब कुछ है। पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से सबका जीवन अलग अलग है। पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से कोई अमीर है, कोई बुरा है, कोई
जिसकी जैसी पिछले जन्मों में वृत्ति रही है वैसी मिलती जुलती वृत्ति उसकी इस जन्म में भी है। वो सारी बातें काउंट करती हैं। कोई अमीर है, कोई बुरा है, कोई चोर है, कोई कैसा है। हर व्यक्ति का अपना पूर्व जन्म का कर्म है, वो प्रारब्ध के रूप में इस जन्म में हमारे साथ है और वही हमसे ऐसे कार्य करवाता है। तो इसका मतलब ये है कि पूर्व जन्म में आपने बहुत अच्छे कर्म करे हैं वो, और उसी को आगे आप कंटिन्यू कर रहे हैं। वही निरंतरता आप में आज भी बनी हुई है, और वो निरंतरता आप में बनी हुई है तो अगला जन्म भी आपका बहुत बढ़िया रहने वाला है। और अगर आप थोड़े से आध्यात्मिक हो जाएं, ये तो आपकी सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, आपका व्यापार, उसकी बात है, आप उसमें बहुत सही हैं। और अगर आपका टर्न आध्यात्मिक हो जाए तो आप तो मोक्ष पा जाएंगे, क्योंकि आपके प्रारब्ध जो पूर्व जन्मों के कर्मों का एक पोटली आप लेकर आए हैं वो अच्छी चीज़ों से भरी हुई है। बहुत अच्छे, जजमेंट आपकी फेवर में। अगला कार्ड जो है वो देखिए क्या कह रहा है। देखिए, अब अगला कार्ड तो मैंने अब देखा है, और वो जो मैंने अभी बात कही ना कि आपके पूर्व जन्मों के कर्म अच्छे हैं तो वही पोटली आप इस जन्म में लाए हैं, वही बात ये कार्ड कह रहा है कि आपकी जो मेमोरीज़ हैं पुरानी, मेमोरीज तो पुरानी होती है, भविष्य की तो मेमोरी होती नहीं। वो तो जब हमारा भविष्य भूतकाल बनेगा तब होगी ना वो मेमोरी। तो जो आपका पास्ट है, आपका अतीत है, उसकी जो स्मृतियां हैं वो बहुत सुखद है, बहुत सुखद, अति उत्तम, अति उत्तम। और वही इस जन्म में आपको अच्छा प्रोग्रेस दे रहे हैं। आपको मान सम्मान की, धन की, ऐश्वर्य की, श्री की कोई कमी नहीं है। पद प्रतिष्ठा, मान पद प्रतिष्ठा सब आपके पास है। और अच्छी बात यह है कि आप अभी भी सद्बुद्धि के साथ इन सब चीज़ों को समेट करके अपने कर्मों को अच्छे ढंग से कर रहे हैं, जो ये दर्शा रहा है कि आप एक बड़ी वाइस सोल हैं। यू आर वेरी वाइस सोल, बहुत वाइस सोल है आप, बड़ी उत्तम, बहुत उत्तम। और मन से बच्चे हैं, मन से बच्चे हैं, तभी तो इनोसेंट हैं, तभी तो निर्मल बुद्धि से कार्य कर रहे हैं आप, तभी निर्मल बुद्धि से कार्य कर रहे हैं। अगला कार्ड क्या कह रहा है? कभी पूर्व जन्म के किसी कर्म का कोई बाधा आती भी है आपके जीवन में, तो आपके इस जन्म के अच्छे कर्म आपको उस बाधा से तुरंत बाहर निकाल देंगे। वो टावर मोमेंट बहुत लंबा समय आपके उसमें नहीं चलेगा, ये बात पक्की है। और आप एक अच्छे, बड़े अच्छे योद्धा हैं, सक्सेसफुल योद्धा हैं, जो आपने अभी तक अपनी कोई भी लड़ाई हारी नहीं है जीवन की। मैं एक निवेदन करूँ, मेरा दूसरा चैनल है स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री। आप मेरे उस चैनल को भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। उसमें हम अध्यात्म की चर्चा करते हैं और उसमें सारे आध्यात्मिक चर्चा का ही वीडियोस रहते हैं। तो मालूम नहीं किसका मार्ग मिल जाए, किसी की मन शांत हो जाए, आप उसमें शायद सहयोग करें। मैं तो वीडियो अपलोड कर सकती हूँ, बाकी तो आप लोगों के ही सहयोग से होगा। जितना अधिक सब्सक्राइब करेंगे उतना लोगों तक मेरी वाणी पहुँचेगी। धन्यवाद। देखिए, ये कार्ड बता रहा है कि आप समय समय पे, टाइम टू टाइम, आप अपने सब कामों का, चाहे आपका वो बिजनेस हो, सर्विस हो, या फैमिली में हो, जो भी है, आप जो भी कार्य करते, थोड़े थोड़े टाइम के बाद आप उनको समीक्षा करते हैं, अपने अंदर भीतर इवेल्युएट करते हैं अपने अंदर कि मैंने क्या क्या किया, कैसा कैसा किया, और जो किया क्या वो सही किया, जो किया क्या वो सही किया। आप टाइम टू टाइम अपनी भीतर एक समीक्षा भी करते हैं, और जहाँ आपको लगता है कि आपसे ये कमी रह गई या कुछ रह गया, आप तुरंत उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं और कर देते हैं, तुरंत उसमें सुधार लाते हैं। यही एक अच्छे ढंग से और पूर्ण रूप से डेवलप, विकास किया हुआ व्यक्ति होता है।
विकसित उसकी आत्मा है, विकसित उसकी सोच है, विकसित उसकी बुद्धि है। और आपको जो विक्ट्री मिलती है वो आपके साहस से मिलती है। आप रिस्क लेने से भी पीछे नहीं हटते हैं, आप रिस्की काम भी करते हैं और उसमें सफलता पाते हैं। सफलता का कारण एक ही है कि आप अगर रिस्क भी ले रहे हैं तो आप एक अच्छे मोटिव के लिए ले रहे हैं, आपकी मंशा अच्छी है, आपकी भावनाएं अच्छी होती हैं, तो वो साहसपूर्ण कार्य भी आपको सफलता दे जाता है, जिससे लोग आपकी बड़ी प्रेस करते हैं, बहुत तारीफ़ करते हैं, बड़ी प्रशंसा करते हैं कि आप कैसे व्यक्तित्व के मालिक हैं, बहुत अच्छे। जितनी आज की मेरी इस वीडियो की आपके साथ बातें रेजोनेट की हों उतनी लीजिएगा, जो ना करे उसे छोड़ दीजिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरिओम।